स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिना पहचान पत्र दिखाए अब 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट की अवकाशीन बेंच ने कहा है कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करें। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी और याचिका उसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय का यह कहना है कि नोट बदलने वाली की पहचान पुख्ता किए बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है। 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका को ठुकरा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और बी.के. विश्वनाथन की बेंच के सामने अपनी याचिका रखते हुए उपाध्याय ने दलील दी है कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है, उसे मंजूरी देकर हाईकोर्ट ने गलत किया है, लेकिन जजों ने उपाध्याय की अपील पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। और करेंगे एटा का, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 24 घंटे के अंदर बच्चे के अपहरण का खुलासा कर दिया गया है। मामा समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि दरअसल सगे मामा ने ही रुपयों के लालच में आकर अपने भांजे का अपहरण कराया था और बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए 80,000 की फिरौती मांगी गई। जांच में सामने आया है कि सगे मामा रिजवान ने उधारी के रुपए चुकाने के लिए अपने ही 3 साथियों के साथ मिलकर अपने ही सगे भांजे का अपहरण करवाया था। इस घटना में 2,80,000 की फिरौती अपहृत के सगे मामा के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक उसके एक मित्र जो जनपद हाथरस का रहने वाला है उसके द्वारा मांगी गई थी और बच्चे को थाना एका क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद में एक अभियुक्त ने अपनी ससुराल में रखा हुआ था, जिसमें रखने वाली उक्त महिला को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में बच्चे छुट्टी पड़ गई तो ये नंसाल आए थे घूमने के लिए, तो ये बोले कि हम नंसाल जाएंगे। मैंने आप चाहिए नंसाल, ये घर पे आ गए नंसाल घूमने के लिए, तो इनका मामू दिल्ली से आ गया था तो इसका फिर फोन गया कि हम आ रहे नहीं मिल गया बेटा। तो मैं दुकान पे बैठा था, मैं देखो इतना बड़ा गांव नहीं है, चलो देखो आपको मिल जाएगा। फिर इसका आध घंटे बाद फोन गया कि मुझे नहीं मिला। फिर मैंने दुकान बढ़ा के जल्दी से ताला लगाया, फिर मैंने गाड़ी करी, वहाँ से मैं निकल के आया। जैसे गाड़ी में बैठा वैसे ही फोन आया था मेरे पास नए नंबर से कि तेरा बच्चा खो गया है। मैंने यहाँ सर मेरा बच्चा खो गया है, कि मुझे 2,80,000 रुपये चाहिए, तेरा बच्चा मेरे पास है। और दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर रायबरेली के हिंदू संगठनों में भी जबरदस्त आक्रोश दिखा है। इस मामले में दिल्ली के शाहबाद इलाके में लव जिहाद की शिकार हुई साक्षी का ये मामला है, जिसे उसी के प्रेमी ने मौत की घाट उतार दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, पूरे देश में मानो भूचाल आ गया हो। और इसी के चलते नाबालिग लड़की के साथी की हत्या, आरोपियों को फांसी की सजा और लव जिहाद के लिए और कड़ा कानून बनाए जाने को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले दुर्गा वाहिनी की लड़कियों ने महामहिम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। साक्षी हम शर्मिंदा हैं, साक्षी हम शर्मिंदा हैं। आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जैसे कि जालसाज चल रहा है इस पूरे समाज में अंदर। हमारी हिंदू बहनों को, जो कि हिंदू बहनें भोली भाली हैं, उनको अपने जालसाज में फंसाकर कैसे विधर्मी लोग पहले तो प्रेम जाल प्रेम प्रसंग करते हैं, फिर उनकी बात ना मानने पर हमारी बहनों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जैसा कि देखा ही गया है, हम लोगों को आप लोगों के द्वारा ही सूचना मिलती है कि कहीं सूटकेस में भरकर बहनों को फेंका जा रहा है, कहीं छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनको फ्रिज के अंदर डाला जा रहा है। और अभी तत्कालीन 2 दिन पहले की ही घटना है, बहन साक्षी के द्वारा, जो कि सिर्फ 16 वर्ष की बहन थी, जिसको चाकुओं से 40 बार गोद कर और फिर उसके पत्थर के द्वारा कुचल कर जिस निर्ममता के तहत उसकी हत्या की गई है, इसके हम बहनें घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाए और सख्ती बरती जाए, जिससे दिल्ली में अभी केस हुआ है, साक्षी का मर्डर हुआ है, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई है। तो हम लोग उसी का धरना प्रदर्शन करने आए हैं, डीएम को ज्ञापन देने आए हैं, ताकि भविष्य में दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो सके और उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिल सके।
बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया है और सैकड़ों किसान कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे हैं। यहां पहलवानों के हित में कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और इस मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था पूरे देश में। जिला कलेक्ट्रेट पे सबको धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया है। ये पहलवानों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐसी लड़ाई लड़ता रहेगा। अगला कदम ये है कि 5 तारीख को पुतले दहन किए जाएंगे पूरे देश में ब्रजभूषण के। उसके बाद जो भी अभी मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत जो भी निर्णय लेगी, जो पंचायत चल रही है, उसके बाद जो निर्णय होगा उस पर काम किया जाए। रायबरेली में हरचंदपुर थाना क्षेत्र में पहाड़पुर गांव में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। दोनों भाइयों की तरफ से आपस में जमकर लाठी डंडे चले हैं और फावड़े से भी एक दूसरे से मारपीट की गई है। 2 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली में थाने में तैनात एक दरोगा ने एक युवक को कोतवाली लाकर डंडों से जमकर उसकी पिटाई कर दी है। आरोप यह है कि युवक के शरीर पर गंभीर चोट आई है और पुलिस के क्रूरता की कहानी ये निशान बयां कर रहे हैं। घायल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला है बछवा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक युवक को थाने लाकर जमकर उसकी पिटाई कर दी गई। मामला तूल पकड़ने लगा, जिस पर एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में विष्णुपुर गांव के सौरभ कुमार, जो कि अपने दोस्त के साथ किसी काम से कस्बे में आया हुआ था, उसे चेकिंग के दौरान दरोगा दिनेश कुमार गोस्वामी ने संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया। साथ ही इन दोनों युवकों को थाने में बंद करके डंडे से जमकर इनकी पिटाई की गई है। रायबरेली में दलित युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई। मामला है डी थाना क्षेत्र का। यहां पर दलित युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि उसके द्वारा ये कहा गया है कि जैकी नाम का ये युवक उससे बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले गया और अपने साथ किराए के मकान पर रखकर उसके साथ 1 साल तक संबंध बनाए। उसका शारीरिक शोषण किया गया और जब भी कहीं वो बाहर जाता तो उसे कमरे में बंद करके जाता था। मारपीट भी की जाती थी और डी थाने में युवक के खिलाफ अब एप्लीकेशन देकर इस महिला ने अपनी आप बीती सुनाई है। कहा कि मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब शिकायत की खबर युवक को हुई तो उसके बाद घर जाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। थाना की थाना से रहने वाले हैं। समस्या सर हमारी यही है कि जैकी सोनी हमको पहला फुसला कर वहाँ से भगा ले आया और यहाँ किराए के मकान पर लेकर लगातार रहने लगा। 1 साल तक हम उसके साथ थे और लगातार हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और हमको मारता पीटता था। कमरे में बंद कमरे में छोड़कर चला जाता था, बहुत टॉर्चर करता था। और कुछ दिन पहले हमको वो छोड़ कर आया, 2 महीने पहले हमको छोड़ कर आया वो घर। बोला हम कुछ काम से जा रहे हैं और हमने बोला ठीक है। जब वहाँ से हम बोले कहाँ पे हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कॉल करते थे, कट कर देता था, कोई वो नहीं करता था। उसके बाद जब हम पूछते उसके यहाँ पहुँचे तो उसके घर वालों ने हमको बहुत मारा और उसी प्रेगनेंसी में जैकी ने हमको कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला कर खिलाई भी थी। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लाख दर्शकों के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी सुधार नहीं आया है। आपको बता दें कि जानकारी है कि लाख निर्देश दिए जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें कोई सुधार नहीं आया है। ताजा मामला है रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय का, जहां पर उस समय ये हरकत देखने को मिली है जब एक पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर न्याय मांगता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल पिछले साल ही गुरबख्शगंज में थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर खेड़ा के रहने वाले पंकज यादव ने अपनी पत्नी की नसबंदी जिला महिला अस्पताल रायबरेली में कराई थी। लेकिन 3 से 4 महीने गुजर जाने के बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और बच्चेदानी में इन्फेक्शन की वजह से पहले महिला का अबॉर्शन किया जाता है और बाद में तबीयत खराब होने की वजह से उस महिला की मौत हो जाती है। पीड़ित तब से ही महिला की मौत के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब तक इस पीड़ित की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमने पहले अपनी वाइफ की नसबंदी करवाई थी, नसबंदी जिला अस्पताल में करवाई थी। नसबंदी फेल होने के कारण हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई
फिर जो है कि आशा बहू बिमला देवी ने जो है, हमने उनसे संपर्क किया कि ऐसी ऐसी बात। फिर वो हमको लेकर के फिनिक्स हॉस्पिटल गई। वहाँ पर 9/5/2022 को उनका एबार्सन कर दिया गया। एबार्सन करने में उनकी बच्चेदानी काट दी गई। फिर 3 दिन तक इलाज करते रहे डॉक्टर फिनिक्स के। जब हालत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई तो हमको जो है लखनऊ रेफ़र कर दिया। और लखनऊ में जो है 18/5/2022 को उनकी डेथ हो गई लोहिया में। हम गाजियाबाद में जेडीए के द्वारा लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आधा दर्जन अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया और दूसरे दिन भी लोनी में अशोक विहार निठोरा रोड पर कई कॉलोनियां ऐसी मिली जिन पर जेडीए का बुलडोजर चल गया है। आपको बताते चलें कि कॉलोनाइजर के द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर जनता को ठगने का काम किया जा रहा था और ये तमाम कॉलोनाइजर जो हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है, जिसकी शिकायत जेडीए को मिली थी। शिकायत को संज्ञान में लेते ही जेडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पनप रही कॉलोनियों को ध्वस्त करवा दिया गया है। अब रुक करेंगे पटियाला का, जहां पटियाला पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ गैंगस्टर के 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस कप्तान वरुण शर्मा आईपीएस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया और कहा कि पुलिस ने आपराधिक तत्वों और गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत पटियाला से सटे हुए इलाके में अंतर्राज्यीय नाकाबंदी पेट्रोलिंग के तहत बदमाशों के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। पटियाला पुलिस लगातार बड़ी सरगर्मी नाल ਜਿਹੜਾ समाज विरोधी ਅਤੇ शरारती अंसरां ਦੇ खिलाफ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ स्पैशल ऑपरेशनस चलाने। उस लड़ी 'ਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ कामयाबी उदों मिली ਜਦੋਂ 2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ एक 76 नंबर मुकदमा थाना शंभू ਤੇ 48 नंबर मुकदमा थाना घनौर एसपी-डी हरबीर अटवाल, डीएसपी-डी सुखमृत रंधावा, डीएसपी घनौर रघबीर सिंह, इंस्पैक्टर शमिंदर सिंह इंचार्ज CIA पटियाला ते राहुल कौशल SHO शंभू। ये 2 मुकदमियां 'ਚ सानू टोटल 3 पिस्टल्स की रिकवरी हुई है। तिन्ने वधिया पिस्टल्स ने ते कई रौंद भी सानू बरामद होए है। जिहड़े 2 दोषी अरेस्ट किए हैं, दोनों दोषियों का क्रिमिनल पिछोकड़ अते माड़े अंसर ने। इन्हां चों शंभू मुकदमे 'ਚ जिहड़ा दोषी वो असी घल्लूघारे के संबंध 'ਚ जिहड़ी साडी स्पैशल नाकाबंदी इंटर स्टेट अते इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर जिहड़े असी आने वाले घल्लूघारे के संबंध 'ਚ सील किए हुए हैं। और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर भिंड के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने को लेकर एसपी भिंड को आवेदन दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा है कि ये जो निंदनीय घटना है, यहाँ पर भिंड कलेक्टर को निलंबित करके लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला है, जूनियर अधिवक्ता शिकायती आवेदन लेकर जब भिंड कलेक्टर के पास पहुंचे और यहाँ पर कलेक्टर ने उससे नाम पूछा और तुरंत भड़क उठे और अपने गार्डों को बुलाकर जूनियर अधिवक्ता को किचन में बंद करवा दिया। अब जूनियर अधिवक्ता का मोबाइल और आधार कार्ड उससे छीन लिया गया, जिस पर सवाल उठाया गया कि आखिर अधिवक्ताओं के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जाता है तो फिर आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। कि अगर अधिवक्ता जैसे व्यक्ति को बंधक बनाना, उसका मोबाइल छीनना, उसकी आईडी छीनना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आता है और कलेक्टर भिंड के पास निश्चित तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। SC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। वो व्यक्ति SC से आता है, जिसने बताया पीड़ित पक्ष ने। और मैं समझता हूँ कि न्याय मांगने के लिए एक आम व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाता है, जिला न्यायाधीश के पास जाता है और जिला न्यायाधीश का इस तरह का जो कृत्य है वो बेहद निंदनीय है। इस दिन पहले कलेक्टर साहब ने हमारे कुछ अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की थी, उनको अपने चैम्बर में कैद कर लिया था। एक दो अधिवक्ताओं को किचन में कैद कर लिया था, उनके मोबाइल, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह छीन लिए थे। उस संबंध में शिकायती आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए हैं। 29 तारीख को मेरे साथ मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में एक शिकायती आवेदन लेके गया था। तो उस आवेदन मैंने कलेक्टर साहब ने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बताया, तो उसके बाद पता नहीं वो एकदम भड़क गए, बोले तुम साले फर्जी वकील हो, दल्ले हो, इस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा साहब इस तरीके से नहीं बात करो, मैं हाँ देवेंद्र सिंह चौहान मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता, मैं उनकी सीट पे प्रैक्टिस करता हूँ।
आप उनसे पूछ सकते हो बोल। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ गार्ड को बुलाकर जितना भी उनका बल था मुझे वहाँ से मेरे मोबाइल जब्त किए, आधार कार्ड जब्त किया और मेरे को किचन में वहाँ बंद करके रखा। और उसके बाद ही तत्काल तहसीलदार साहब को बुलाया और कहा इस पर FIR करो। FIR के लिए जब वहाँ तहसीलदार साहब आए उन्होंने पूरा नोट किया मेरा। नोट करने के बाद फिर मेरे एक साथी थे गजन सिंह और राकेश सिंह, मैंने उनको बताया तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो मैंने उनसे फिर उन्होंने सूचना अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जी को दी, उपाध्यक्ष और सचिव महोदय को दी। तो उसके बाद सारे ये घटना किस दौरान हुई, कहाँ पे हुई? ये कलेक्टर साहब के चैम्बर में घटना। उसके बाद उन्होंने मुझे बंद किया 29। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी कि श्री अन्न के चलते छिंदवाड़ा जिले में मिलेट फसलों के क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर शीतला पटले पहुंची हैं वहां पर, जहां पर जिले के विकासखंड सौंसर के ग्राम खुजरखेड़ी और ग्राम जोबनी में कृषकों के साथ खेत में पहुंचकर ग्रीष्मकालीन ज्वार की फसल और मूंगफली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और औद्योगिक महाविद्यालय के डीन, साथ ही मैदानी कृषि और औद्योगिकी अधिकारी और कृषिगण भी मौजूद रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि। छिंदवाड़ा जिले में किसानों की खेती को लाभप्रद बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलेक्टर महोदया एवं मेरे साथ पूरी कृषि विभाग की टीम ने सौंसर विकासखंड के गुजरखेड़ी ग्राम में किसान द्वारा किए जा रहे नवाचार को देखा, जिसमें किसान चिंदेश्वर सहस्त्रबुद्धे जी ने ज्वार की फसल को लगाया है। 10 फरवरी को बुवाई की गई है और फसल लगभग तैयार है। आज कलेक्टर मैडम और कई किसानों के साथ में हम लोगों ने विजिट किया, देखा कि फसल बहुत अच्छी है और अच्छी उपज 18 से 20 कुंटल संभावित है। आपको मालूम है कि इस वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा। मिलेट फसलों को भी लगातार प्रशासन और विभाग प्रमोट कर रहा है। इसी कड़ी में ये ज्वार फसल का ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में लेना नवाचार एक जिले के किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। नमस्कार किसान भाइयों। और मध्य प्रदेश के दतिया की ओर रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि ग्वालियर झांसी हाईवे पर यात्री बस को लूटने की योजना बनाते हुए आरोपी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि 1.25 लाख के इनामी अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को दतिया पुलिस ने काला पहाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा और कुछ दिन पहले बड़ौनी इलाके में एक महिला के गले से लूटा गया सोने का हार भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए एक बदमाश पर लगभग 40 से ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। इन 5 अपराधियों पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें 1,20,000 के कुल 5 आरोपियों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 40 से ज़्यादा घटनाएं की हैं और पिछले साल जून 2022 में इन्होंने एक डकैती घटना डॉक्टर गुलशन शर्मा हड्डी सड़क दतिया के निवास पर की थी। अभी जो करीब 10 दिन पूर्व बड़ौनी में एक महिला के साथ ऑटो में जाते वक्त चेन स्नैचिंग की लूट की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। कल ये एक बस को लूटने की फिराक में थे और इनका बस लूटने के बाद जो मेजर ऑपरेशन था वो ये था कि बस लूटने के बाद ये पैसे की व्यवस्था करें और उसके बाद अपने बड़ी गैंग को जो अन्य जिलों में है उसको एकत्रित कर यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो आज कटनी जिले के नगर निगम कार्यालय गेट के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नदी की साफ सफाई को लेकर महापौर का पुतला घसीटते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही नगर निगम गेट पर पहुंचकर नदी के कचरे को नगर निगम कार्यालय के सामने फेंक कर ढेर लगा दिया गया। कटनी नदी की साफ सफाई कराने की यहाँ पर मांग लगातार उठ रही है। आप कार्यकर्ताओं ने बताया है कि पिछले कई सालों से कटनी नदी की स्थिति बिगड़ती जा रही है और आज की स्थिति में कटनी नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी की साफ सफाई को लेकर कई बार नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की जा चुकी है, लेकिन निगम प्रशासन और जिला प्रशासन है कि इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। जिसको हम अपनी जीवनदायिनी नदी कहते हैं, दुर्भाग्य है कि आज हमको लाके नगर निगम के सामने जो उस पर कचरा भरा हुआ है और यहाँ का निकम्मा नगर निगम प्रशासन
केवल 10-5 लेबर लगा के वहाँ सफाई का काम करा रहा है। और ये कचरा अगर इसी तरीके से काम चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल में वो कचरा समाप्त हो जाए। केवल कमीशन खाने के चक्कर में अरबों रुपए नगर निगम का खर्च हो गया, लेकिन नदी आज तक सफाई नहीं की गई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणा करते हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने कई बार आश्वासन दिया था। सन 2017 से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब इन निकम्मी प्रशासन ने सुनने का काम नहीं किया, तब हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुनील मिश्रा जी आज 2 दिन से भूख हड़ताल पे कटने नदी मोहन घाट में धरना दिए हुए। और संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सप्तद्वीप देवी लोक की आधारशिला रखी है। यहाँ पर मां विजयासन के दर्शन करके प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की मांग की गई। आपको बताते चलें कि सीएम ने कहा है कि मां विजयासन ने प्रेरणा दी और शुरू हो गई देवी लोक महोत्सव की तैयारियां। अब 211 करोड़ से अधिक की राशि से देवी लोक को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बचपन से ही सलकनपुर से एक अलग ही लगाव रहा है। विकास कार्यों के साथ साथ जन जन को जोड़ने वाली धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व होता है। देखिए, यहाँ सलकनपुर माता के आने में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ साक्षात माई बैठी है और लाखों भक्त जिस तरीके से यहाँ छोटे से इन्विटेशन पर उमड़ पड़े हैं, तो साक्षात कोई ना कोई चमत्कार ही है जो भक्तों की भीड़ ले जाती है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहाँ देवी लोक का स्थापना दिवस है। मेरे आने वाली पीढ़ियाँ भी, मेरे पोते पड़पोते कभी यहाँ आएंगे तो ये तो कहेंगे मेरे दादा ने यहाँ गाया। उत्तर प्रदेश में भी आप गए, काफी चर्चित रहा है, मध्य प्रदेश में भी आए, दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है? देखिए, दोनों में समान है, दोनों में कट्टर हिंदू बसते हैं और यहाँ ये हिंदूवादी प्रदेश है। यहाँ पर सांता क्लॉज नहीं, संतों की महिमा है। और ये जिस प्रकार शिवराज जी ने महाकाल सजाया है, हमारे योगी जी ने काशी सजाया है, ये दोनों ही छोटे बड़े भाई हैं। शिवराज जी के बारे में 2 लाइन बोल के गाके सुना दीजिए आप। अभी लिखा है मैंने, जब मैं मंच से नीचे उतरा, क्योंकि हम राइटर भी हैं। भाई पूछे बहना से एमपी का क्या हाल है। स्थान है सलकनपुर, यहाँ रक्तबीज का वध किया था माँ ने, और विजय के बाद इसी पर्वत पर देवता ने माँ को आसन दिया था। विजय के बाद आसन दिया, इसलिए विजयासन मैया हमारी माँ कहलाती है। उनकी कृपा और आशीर्वाद संपन्न वर्षा होती है, उनकी कृपा बरसती रहे, हमको सद्बुद्धि दे, समाज को चलाएं। इसके लिए प्रेरणा स्थल, श्रद्धा स्थल से चारधाम मंदिर से आए हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है उससे, या काशी में जो काशी का निर्माण हुआ है उससे, ना वहाँ रिक्शा वाला खाली है, ना ठेले वाला खाली है, ना होटल वाला खाली है। माने गरीब से गरीब को भी जो रोजगार मिला है उसके कारण ये काम अद्वितीय है, अद्भुत है। देवी लोक का भी निर्माण होगा तो इस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा, देश भर के लोग यहाँ आएंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह आज 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होटल उदयविलास में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की, जहां पत्रकारों के द्वारा गुटबाजी को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर कांग्रेस नेता अजय सिंह का यह कहना था कि चुनाव के समय मतभेद हर पार्टी में देखने को मिलते हैं। गुटबाजी कांग्रेस में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिलती है। देखिए, हर पार्टी में थोड़ा मतभेद रहता है और खास तौर से चुनाव के समय ज्यादा उजागर होता है। लेकिन जो पहले की हालत थी कि लाइन खिंची थी, सिंधिया कांग्रेस और ट्रेडिशनल कांग्रेस, वो अब नहीं है। कांग्रेस है, अब कोई विजय सिंह से खुश है, कोई भाटिया जी से खुश नहीं है। देवी आराध्य देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूरे जिले भर में करेरा, कन्यादाना और सीकरी में रैलियां निकाल कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
ये मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया आज एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची हैं। यहाँ उन्होंने थीम रोड के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण कर अधिकारियों को उनके कार्य में तेजी लाने के लिए और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यशोधरा राजे सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की। कैबिनेट मंत्री ने शिवपुरी शहर की स्वच्छता के लिए सीएनजी गैस से चलने वाले 8 कचरा वाहन, 2 चलित पशु वाहन, चिकित्सा वाहन और 2 डंपर, 1 पोकलैंड मशीन शिवपुरी नगर पालिका के लिए दिए हैं। से अपना बांधने वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब ख़त्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे, ये सारी चीज़ें और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।